Hello, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात की थी, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर से रिलेटेड उन सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 31। जो प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज है देखिए, टू गन्स ए एंड बी कैन फायर बुलेट एट स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the two guns on the ground is. तो दोनों बुलेट से सभी डायरेक्शंस में क्या नाम से गन फायर की जाती हैं। तो कितने एरिया तक मैक्सिमम वो जो क्या नाम से बुलेट्स हैं वो गन को फायर कर सकती हैं, वो निकालना है मेरे से। देखिए एक बार, सपोज करते हैं एरिया मैक्सिमम कब रहेगा। सपोज करते इस वाले डायरेक्शन में ये मैक्सिमम रेंज तक इसको फेंक देता है आर मैक्स तक, आर मैक्स तक। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया था थोड़ी देर पहले। तो सभी डायरेक्शन फेंकेगा, इधर ही फेंकेगा तो ये वाली गन इधर वाली डायरेक्शन में फेंकेगी आर मैक्स तक। तो इस ग्राउंड पर क्या करेगी, ग्राउंड पर एक सर्कल टाइप का, डिस्क टाइप का सर्कल बनेगा यहाँ पर इस ग्राउंड पर ऐसे से सभी दिशाओं में सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, जिसकी रेडियस इस मैक्सिमम रेंज के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए एक बार आर मैक्स कितना होता है। सिंपल जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होता है। ये रेंज मैक्सिमम कब हो जाती है, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाता है, तब रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है। देखो एक बार इधर, यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। एंड यही वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यही वैल्यू इसकी रेंज, इसकी रेडियस के बराबर होगी। जो सर्कल बनेगा वहाँ पर एरिया ग्राउंड पर। तो डिपेंड किसके ऊपर, ये जी भी कॉन्स्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल है यू पर, इनिशियल वेलोसिटी पर। फर्स्ट वाले पार्टिकल की है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाले पार्टिकल की है 2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एरिया की बात करना चाहूँ, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। आर बोले तो आर मैक्स के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ से एरिया प्रोपोर्शनल है आर मैक्स के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 या फिर a अपॉन ab के बारे में बात करना चाहूँ तो r1 मैक्स फॉर 1 के लिए एंड r2 मैक्स फॉर 2 के स्क्वायर के लिए। देखो एक बार, फर्स्ट वाले की स्पीड कितनी है, फर्स्ट वाले की स्पीड है 1, आर मैक्स फर्स्ट वाले की स्पीड है 1। तो इसका मतलब यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एरिया जो पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए एक बार, फर्स्ट वाले की स्पीड है 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 4, सेकेंड वाले की है 2 की पावर 4 विच इज 1 अपॉन 16 के बराबर आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए रेस टू एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 रेस टू 16 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 31, तो रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है 31। टू पार्टिकल्स, सॉरी 32, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड u such that they have same range r but different maximum heights h1 and h2, which of the following is correct। इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए एक बार, इनमें से ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको जो अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इनमें से जो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन है, इसको साइड से याद कर ले।
देखते हैं डेरिवेशन। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवा रखा है लास्ट में, उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए एक बार, सेम रेंज का मतलब, इसका मतलब सेम रेंज के बारे में बात करना चाहूँ तो सेम रेंज के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। आर की वैल्यू सेम होने का मतलब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंकना पड़ेगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर मैंने उसको फेंका, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर मैंने उसको फेंका। तो फर्स्ट वाले के लिए हाइट कितनी रहेगी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g डिवाइडेड बाई 2g के बराबर हो जाएगी। h2 के बारे में बात करना चाहूँ तो यू स्क्वायर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो h1 h2 इज इक्वल टू यू की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4g स्क्वायर हो जाएगा। इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से नीचे, तो कितना हो गया मुझे बताओ एक बार, 1/16 अंदर क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक बार, h1 h2 16 इज इक्वल टू ये वाले टर्म्स किसके बराबर, रेंज के बराबर है, तो रेंज का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में देखिए एक बार, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। ठीक है, हाउ हाई अबाउ द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। मतलब ऐसा कहना चाह रहा है आपसे, इस पर्सन ने क्या किया, इस किसी भी बॉल को इसने क्या किया, थ्रो किया ग्राउंड पर। जब इसने बॉल को थ्रो किया तो मैक्सिमम रेंज तक कितना फेंक दिया इसने, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक फेंका 100 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है, आर मैक्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ये होती है यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होती है। जब मैं 45 पर फेंकेंगे, इसकी वैल्यू दी गई मेरे कितनी, 100 मीटर दी गई है। एंड अबव ग्राउंड के बारे में बात करना चाह रहा है कि इसको वर्टिकली कितना फेंक सकता है, इधर इसकी एच मैक्स के बारे में बात की गई है। तो अपन जानते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g के इक्वल हो जाएगी। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50 मीटर के बराबर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, देखिए एक बार, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल with initial velocity of 40 meter per second. The velocity of the projectile at t is equal to 2 second from the starting will be कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी के बारे में बात की गई अपन से कि t is equal to 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, आपसे इसको बारे में बात करना चाहें तो देखिए, सपोज करते हैं कि ये कोई ग्राउंड है, मैंने इस पार्टिकल को u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड से यहाँ से प्रोजेक्टाइल कर दिया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पर। ठीक है, 2 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कहाँ पर पहुंच जाएगा, यदि इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहें तो सपोज करते हैं कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो इसके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स भी रहेगा वेलोसिटी का, प्लस इसके पास यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट्स भी रहेगा वेलोसिटी का। तो 2 सेकंड के बाद यदि मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहूँ, किसी भी एनी टाइम t के बाद में वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में कितनी वेलोसिटी है प्लस वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। देखिए एक बार, तो इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेते हैं। एक कंपोनेंट्स कौन सा आ जाएगा इसकी वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट तो ये वाला रहेगा, हॉरिजॉन्टल बोले तो u cos 30 डिग्री, दूसरा कंपोनेंट्स रहेगा u sin 30 डिग्री,
यू कोस के बारे में बात करना था 40√3/2 विच इज 20√3। अगले के बारे में बात करता हूँ 40 × 1/2 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो देखिए एक बार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट की कांस्टेंट रहेगी तो यू की तो 20 का 20 रहेगा। ऐसा करना चाह रहा हूँ v इज इक्वल टू यू एक्स के इक्वल होगा, यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के इक्वल यू एक्स, सॉरी 20√3 के इक्वल यू एक्स रहेगा। ठीक है, यू वाई के बारे में बात करना चाहूँ आफ्टर टी टाइम्स, तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू यू एक्स 20√3। ठीक है, यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा 20√3 के इक्वल हो जाएगा प्लस आई के। वी वाई के बारे में बात करना चाहूँ तो यू वाई तो है कितना 20 एंड माइनस जी, जी बोले तो 10 इंटू 2, 20 में से 20 कैंसिल आउट हो गया तो v इज इक्वल टू 20√3 आई कैप। तो बॉडी के पास आफ्टर 2 सेकंड के बाद बॉडी के पास कितनी वेलोसिटी रहेगी, √20 आई कैप के बराबर होगी, √20 आई कैप के बराबर। इसका मतलब पार्टिकल के पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बराबर वेलोसिटी रहेगी। तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट भरा होगा, तो ऑप्शन 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, देखिए एक बार इधर क्वेश्चन नंबर 35। अ पार्टिकल मूव इन अ xy plane according to the law x is equal to kt and y is equal to kt, ये t है यहाँ पर, ये t है 1 minus alpha t where k and alpha are positive constant, t is time, the trajectory of the particle is, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी। तो देखिए एक बार ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करना चाहें तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, क्या है, x इज इक्वल टू दिया गया मेरे लिए कितना k इंटू टी, y इज इक्वल टू दिया गया कितना k t 1 माइनस अल्फा टी। यहाँ से t की वैल्यू निकालो कितनी हो जाएगी, x डिवाइडेड बाई k हो जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं y में t की जगह, देखिए एक बार k इंटू एक्स अपॉन टी 1 माइनस अल्फा x अपॉन k, तो देखिए एक बार कितना हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, x 1 माइनस अल्फा x अपॉन k हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन के, इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है। बहुत ही सीधा सा सवाल था क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।